आपके लिए लेके आए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक, क्योंकि आज हम बात करेंगे ज़रा सितारों की चाल के ऊपर। अक्सर मर्क्यूरी का या मार्स का रेट्रोग्रेड तो हम उसका जिक्र करते ही रहते हैं, क्योंकि वो साल में 2-3 दफ़ा आता है। इसके अलावा हमारे कम्युनिकेशंस, हमारे टेक्नोलॉजी, हमारे मरासलात, सब चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है। तो हम बार बार आपको तनबीह कर रहे होते हैं कि यार अपने कॉन्ट्रैक्ट्स देख कर साइन करें, कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए, अपने टेम्पर्स पर बड़ा कंट्रोल रखें, कोई भी कानूनी कार्रवाई अगर करनी है तो थोड़ा संभल कर करें। लेकिन क्या आपको पता है कि आजकल वीनस रेट्रोग्रेड में है, जिसको मोहब्बत का सितारा कहा जाता है, ज़ोहरा इसको कहा जाता है। और आजकल ज़रा ज़ोहरा जबीन की जो चाल है वो ज़रा उल्टी पड़ी हुई है, और इस उल्टी चाल की वजह से क्या आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स सफ़र कर रहे हैं? क्या आपको सेल्फ़ लव में कुछ कमी नज़र आ रही है कि आप अपने आप से वो चीज़ें जो आप इंजॉय करते थे, जो आपके लिए ब्यूटी का, खुशी का, लुत्फ़ का, जॉय का बायस बनती थी, आर यू अनएबल टू इन्जॉय दैट? और सबसे बढ़कर ये कि जब भी हम सितारों की बात करते हैं, जायचे की बात करते हैं, कुछ लोग तो इस पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते कि भाई सिदरा इसकी फोरकास्ट सही नहीं होती। लेकिन आज जो हमारे साथ मौजूद है हमारी एस्ट्रोलॉजर, शी इज़ एक्चुअली एन एस्ट्रो साइकोलॉजिस्ट, कि किस तरह आपके ऊपर ये मुख्तलिफ सितारे और आपका जायचा आपकी नफ्सियात और आपकी मेंटल हेल्थ पे भी असरअंदाज होता है। मिसाल के तौर पे कुछ लोग जैसे चाँद की बढ़ती हुई तारीख़ें हैं, अपने आप में एक तब्दीली महसूस करते हैं। अगर फुल मून है तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, अपनी तबीयत में वो एंजाइटी फ़ील कर रहे होते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे असरात हैं। तो अगर आप एक ख़ास जगह पे फंसे हुए हैं तो वहाँ से आपको हेल्प भी मिल सकती है, काउंसलिंग भी मिल सकती है, और थोड़ा सितारों का हाल भी मिल सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं सुमेरा फ़ारूक। सो लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन विद हर। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। यार सबसे पहले तो मुझे बताएं, दिस इज़ सच एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बिकॉज इट इज़ टू ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स टुगेदर। एस्ट्रो साइकोलॉजिस्ट, इसके बारे में बताएं कि क्या आपका जायचा, आपका सन साइन आपकी नफ्सियात और आपकी मेंटल हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है? सो बेसिकली मैं एस्ट्रो साइकोलॉजी का थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि एस्ट्रोलॉजी और साइकोलॉजी की क्रॉस फर्टिलाइजेशन अगर हम कहें तो ये हमारा एस्ट्रो साइकोलॉजी बनता है, जिसके अंदर जैसे कि आपको एक लॉ पता होगा, एज अबव सो बिलो। तो जितनी भी चीज़ें यूनिवर्स में दे आर ऑल कनेक्टेड, जितनी भी चीज़ें आसमान में हो रही हैं उनका हमारी नफ्सियात पे असर होता है। और हम प्लैनेट्स की पोजीशन देखते हुए बताते हैं कि किस तरीके से जो आपकी सेल्फ डेवलपमेंट हो रही है वो किस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी पे नज़रअंदाज हो रही है। मसलन हमारी पर्सनल डायनामिक्स हर किसी की अलग अलग होंगी। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई एरीज़ है तो वो सारे एरीज़ एक जैसे होंगे, क्योंकि प्लेसमेंट सबकी डिफरेंट होती है। सो नेटल चार्ट हम रीड करते हैं और हम उससे एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, नेटल चार्ट में आपको बताऊं कि अक्सर कहा जाता है जिस चीज़ को हम अपना स्टार कहते हैं वो दरअसल आपका सन साइन होता है। कई दफ़ा आपने लोगों को सुना भी होगा ये कहते हुए कि यार आपका सन साइन क्या है। सन इज़ अबाउट योर एक्सटीरियर, कि जो आपकी आउटर पर्सनैलिटी है। लेकिन अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, जब आपका नेटल चार्ट बनाते हैं तो वो आपके बिग 3 की बात करते हैं। ये बिग 3 क्या है? आपका सन साइन, आपका मून साइन और आपका राइजिंग स्टार। सो मेरा इसके बारे में थोड़ा बताएं। आई नो कि सन साइन इज़ योर एक्सटीरियर, मून इज़ अगेन योर माइंड एंड योर इनर वर्ल्ड। इमोशंस, आप इमोशनली किस तरीके से चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, उस जो भी आउटर वर्ल्ड में हो रहा है उसको आप एक्सपीरियंस कैसे कर रहे हैं। तो कोई भी दो बंदे एक तरीके से एक्सपीरियंस नहीं करते। और राइजिंग साइन, जैसे हम अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं वर्ल्ड को, सही। तो हमारा जो अर्ली चाइल्डहुड है वो डिपेंड करता है कि हम उसको लेकर किस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं वर्ल्ड पे। तो दैट इज़ अ राइजिंग। बिल्कुल सही। अच्छा, यू आर अ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर। वैदिक और एस्ट्रो में भी यानी वेस्टर्न में फ़र्क होता है। तो अगर किसी का राइजिंग वैदिक में अलग है और एस्ट्रो में यानी आपके वेस्टर्न में अलग है, तो फिर किसको फॉलो करना चाहिए? और आप तो खैर वेस्टर्न ही उसको जायचा निकालती होंगी पहले। सो बहुत सारे लोग अपने स्टार साइन देखते हैं वैदिक से, तो वैदिक एक साइन पीछे होता है। मतलब अगर आप लिब्रा राइजिंग हैं तो आप वैदिक के अंदर वर्गो राइजिंग होंगे, लेकिन उसकी साइंस अलग है। तो मेरी उस पर इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं आई कैन नॉट से कि क्या फॉलो करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट आई वर्क विद वेस्टर्न। बिल्कुल सही। अच्छा सुमेरा, आज जो हमारा टॉपिक भी है कि ज़ोहरा जबी साहिबा उल्टा चल रही हैं, यानी वीनस रेट्रोग्रेड में है। पहले तो बताएं कि वीनस इज़ फॉर लव, फॉर ब्यूटी, ऑल द फाइनर थिंग्स इन लाइफ। जब इनकी चाल उल्टी हो जाती है, जो कि 18 महीने में एक दफ़ा होता है, क्या यानी व्हाट आर द पैल्पेबल चेंजेस दैट यू सी? बेसिकली वीनस, आपने जैसे कि कहा कि प्लेजर, ब्यूटी और जितने रिलेशनशिप्स हैं उसके अंदर है। तो जो भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड में जाता है, जैसे वीनस रेट्रोग्रेड में गया तो RE वाले वर्ड्स यूज़ होते हैं, यानी आपने रिफ्लेक्ट करना है, रीथिंक करना है, रीवैल्यूएट करना है। सो RE वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो फ़र्क ये नहीं होता कि
ख़राब हो जाएगा, रिलेशनशिप ख़राब हो जाएंगे। मगर ये टाइम है कि रिफ़्लेक्ट करने का कि आपका जो रिलेशनशिप है वो ठीक चल रहा है या नहीं। और वीनस बेसिकली हमारी नीड्स हैं, हमारी वैल्यूज़ हैं, तो क्या आप उन नीड्स और वैल्यूज़ को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी इन दिस। बिल्कुल सही। और जिस तरह के कहा जा रहा है कि 22 जुलाई से 3 सितंबर तक प्रॉबेबली वीनस उल्टा चल रहा है, तो इस दौरान क्या किया जाए? अगर आप हर स्टार को गाइड करें ना सुमेरा, दैट वुड बी एक्सेलेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद एरीज और ज़रा क्विकली हर सितारे के लिए पूछते हैं कि जो वीनस रेट्रोग्रेड में गया हुआ है क्या असर पड़ने वाला है और किन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। बिल्कुल, एरीज़ आपको अपने रोमांटिक रिलेशंस को रीथिंक करने की ज़रूरत है। और आप अगर किसी एक ख़ास किस्म के रोमांटिक रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करते हैं, वहाँ पे आपको रीथिंक करने की ज़रूरत है और अपने क्रिएटिविटी के साथ जो काम करते हैं उसको ज़रूरत है। टॉरस, अपने घर को रेनोवेट करने का टाइम है, यू शुड। बिल्कुल, टॉरस को बड़ा मज़ा आता है घर खूबसूरत सा बनाने में। क्या बात। जेमिनी, थर्ड हाउस, आप अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूसरों के साथ कम कर सकते हैं, स्पेशली सिबलिंग्स के साथ वो ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, ये भी आपको क्योंकि प्लेजर देता है, तो ये तमाम चीज़ें भी अहम हैं। बड़ी ज़बरदस्त एडवाइस है। एरीज़, पहले उससे घर से हमने शुरू किया, वो अपनी रोमांटिक रिलेशनशिप्स को देख लें। टॉरस, अपने घर को रीडू कर सकते हैं, बिकॉज ब्यूटी, यू लव टू बी सराउंडेड विद दैट। फिर इसके अलावा आपने बात की जेमिनी की, तो अपने सिबलिंग्स से, अपने बहन भाइयों से अपना रिश्ता बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैंसर, अपनी आपके जो वैल्यूज़ हैं, आपके रिसोर्सेज हैं, आप उसको रीथिंक कर सकते हैं। आप जितने पैसे कमा रहे हैं अगर आपके लिए पूरे नहीं है, तो ये टाइम है रीथिंक करने का कि आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं। फजूल खर्ची भी ज़रा कम करें, है ना? फजूल फजूल खर्ची भी आपने कम करनी है, ठीक है। यस। तो लियो, आपका लियो के साइन में क्योंकि वीनस रेट्रोग्रेड में, तो आपका सेल्फ एक्सप्रेशन चेंज हो सकता है। लियो को बड़ी दिल चाहेगा कि वो अपना लुक चेंज कर दें, तो ये टाइम नहीं है लुक चेंज करने का, थोड़े थोड़े चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा, यू हैव रियली हिट द नेल। मैं किसी की एक एस्ट्रो स्टाइलिस्ट हैं जो कि अक्सर सितारों का हाल देखकर ये बताती हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप अक्सर देख रहे होंगे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ कंप्लेन कर रहे हैं कि जी उन्होंने फिलर या कोई ब्यूटी सर्जिकल कोई भी इंटरवेंशन कराई है और वो गड़बड़ हो गई है, तो वीनस रेट्रोग्रेड में ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, वीनस रेट्रोग्रेड क्योंकि एस्थेटिक्स का साइन है, तो पॉसिबिलिटी होती है कि अगर आप कुछ ड्रास्टिक चेंज, लाइक बैठे बैठे अगर आपका दिल चाह रहा है बाल नीले रंग के करने हैं, तो वो जो नीले बाल हैं वो नीले नहीं होंगे, वो पर्पल हो जाएंगे, वो गड़बड़ कर सकते हैं। तो कोई भी, अगर आपने आईलैश एक्सटेंशन करानी है, फेशियल कराना है, ज़रा संभल जाएं और कुछ ड्रास्टिक मत करवाएं। अच्छा जी। वर्गोस, आप इनकी मेंटल हेल्थ रिलेटेड जो पुरानी चीज़ें हैं वो वापस आएंगी और स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा इनका ध्यान जाएगा। लिब्रा, आपके पुराने दोस्त वापस आ रहे हैं। अगर आपने किसी को छोड़ दिया था, दिस इज़ अ गुड टाइम कि आप उनके साथ रिकनेक्ट करेंगे। अच्छा, ये बताएं, लिब्रा का तो अपना स्टार भी वीनस है, तो ये कैसे इफेक्ट हो रहे हैं? थोड़ा सा अगर आप डिटेल में जाना चाहें। लिब्रा, क्योंकि इनका चार्ट रूलर लिब्रा का जो है वीनस होता है, तो लिब्रा को तमाम एरियाज़ ऑफ लाइफ में रीथिंक करने की ज़रूरत है, जिसमें उनका करियर, उनका घर, उनकी क्रिएटिविटी और अगर कोई जॉब है, तो इस टाइम पे बहुत सारे लिब्रास को दिल चाहेगा कि वो कोई जॉब चेंज कर लें और जो पुरानी जॉब थी वो ज़्यादा अच्छी थी, तो दिस इज़ अ गुड टाइम टू रीवैल्यूएट कि आपकी पुरानी जॉब से ये जॉब कितनी बेहतर है, या आपके जो पुराने रिलेशनशिप्स थे उनके अंदर क्या परेशानियां थी और इस टाइम वो फिक्स कर सकते हैं। विल यू गिव देम एडवाइस? क्योंकि अक्सर हम लोगों को कहते हैं ना कि अच्छा, जो यू हैव क्रॉस दोस वाटर्स डोंट गो बैक। इस वक्त आपका मशवरा लिब्रा को क्या होगा कि शुड दे कंसिडर गोइंग बैक? दे शुड गो बैक टू सी कि वो कितना आगे आ गए हैं। मतलब जस्ट वेरी इंटरेस्टिंग मोशन कि कई दफ़ा वो कहते हैं ना कि आपके पास आपका पुराना रिश्ता इसलिए आता है ताकि पता किया जा सके कि असल में आपने हील किया या नहीं किया है। ये टेस्ट होता है, रीटेस्ट होता है आपका। एग्जैक्टली, तो दिस इज काइंड ऑफ अ रीटेस्ट जहाँ पे पता चलेगा, आप खुद सोचेंगे कि ये इंसान तो ऐसा नहीं था, मतलब व्हाट वाज इंपॉर्टेंट और व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस पर्सन। तो आप आउटग्रो करने के लिए अपने आप को रिवैल्यूएट करने बिल्कुल जा सकते हैं, मगर वहाँ रहे नहीं, वापस आ जाए। ओके। सो स्कॉर्पियोज को पुराने एम्प्लॉयर्स ढूंढेंगे, आपके कोई पुरानी जॉब से दोबारा अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। सेजिटेरियस को अगर उनके कोई बिलीफ सिस्टम थे तो वो उसको रीथिंक कर सकते हैं। यानी होता है कि हमारे यहाँ बचपन में एक बिलीफ सिस्टम दे दिया जाता है कि दुनिया बहुत ही बुरी जगह है, क्या पैसे पेड़ पे नहीं उगते? यस, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, तो यहाँ पे वो जो है रिवैल्यूएट कर सकते हैं और कोई अगर पुरानी जगह ट्रैवल किया था तो वहाँ पे अच्छा, गोइंग बैक टू व्हाट यू सेड, बिकॉज़ स्कॉर्पियोज बेचारे नाराज हो जाएंगे। पुराना एम्प्लॉयर अगर ढूंढ रहा हो तो नई तनख्वाह पे जाएं या पुरानी तनख्वाह पे चले जाएं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नई तनख्वाह पे जाएं और उसको भी रीथिंक करें और अपनी कंडीशन सेट ज़रूर करें। ये नहीं कि जो भी प्लेट में मिल रहा है वो खा लें,
कोशिश करें कि उसको अपने पास वर्क कर सकें। कैप्रिकॉर्न की जो ट्रांसफॉर्मेशन है उनकी साइकोलॉजिकली बहुत चेंजेस आएंगे, और अगर वो कर सकते हैं तो थेरेपी पे जाएं, क्योंकि ये टाइम ऐसा है जिसमें उनको थोड़े पुराने फियर्स निकल के बाहर आएंगे, यानी बचपन के अगर कोई फियर्स थे तो इस टाइम पर वो दोबारा अपीयर होंगे। एक्वेरियस को अपने रिलेशनशिप्स को रीथिंक करने की और अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को रीथिंक करने की ज़रूरत है। अगर उनको लगता है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में या उनके पार्टनरशिप यानी बिजनेस पार्टनर है या लाइफ पार्टनर है, अगर लगता है कोई टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी हैं जो कि उनको सही नहीं है, तो उनको रीथिंक करें और रीडू करें। और ज़रूरी नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट एक हमेशा एक ही हो, you can always change the contract. It can continue growing. अच्छा जी, आखिरी सितारा Pisces आप का again डेली रूटीन आपको थोड़ा सा वापस ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा सा पाइसेस का होता है कि वो फैंटेसी वर्ल्ड में रह रहे होते हैं, तो उनको चाहिए कि थोड़ा सा ग्राउंडेड होएं और अपने जो डेली स्केड्यूल है उसको रूटीन में लाने की कोशिश करें। व्हेन यू टॉक अबाउट फैंटेसी, मैंने देखा है कि चाहे स्टार कोई भी हो, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोजेक्शन हैपनिंग। आप जैसे खुद हैं, आप दुनिया को वैसे ही देखते हैं, जैसे अगर लियोज बड़े रोबस्ट हैं, दे लाइक एक्सप्रेशन, तो वो दुनिया को भी वैसे ही देखते हैं। लाइकवाइज आपने पाइसेस का जिक्र किया कि देयर इनर वर्ल्ड इज़ मोर फैंटास्टिक। तो यानी जब आप इस तरह के मुगालते में, और अक्सर आप कहते हैं कि वीनस जब सीधा चल रहा होता है तो आप और सर चढ़ के उसका जादू बोल रहा होता है तो दुनिया बड़ी हसीन लग रही होती है। अब जबकि वीनस बेचारा उल्टा घूमेंगे, तो क्या इसकी वजह से आपके वो रोज़ कलर्ड ग्लासेस उतर गए? बहुत अच्छा आपने इसको एक्सप्लेन किया। यस, रोज़ कलर्ड ग्लासेस भी उतर गए, एंड देन यू वेक अप, लाइक होता है ना कि आप ख्वाब में आप किसी बहुत अच्छी जगह सो रहे थे और एकदम आप उठे तो दैट्स नॉट अ नाइस रियलिटी, लाइट गई हुई है और पंखा भी नहीं चल रहा है, स्वेटिंग हो रही है। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज यस बिल्कुल ऐसे ही कि रेट्रोग्रेड में वो चीज़ें हम रिविजिट करते हैं, मगर इसको बुरा हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये टाइम है उसको फिक्स करने का। बिल्कुल सही। अब आप अपने ड्रीम्स को रीथिंक करके आप वहाँ जा सकते हैं क्योंकि आपने रिफ्लेक्ट किया उसके। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और बड़ी इंटेंस चीज़ हो रही है जिसको हम टच अपॉन ज़रूर करेंगे आज, क्योंकि 1 अगस्त है और आप देख रहे हैं कि सुपर मून, यानी आमतौर पे ये वो फुल मून होता है जो ज़्यादा बड़ा दिखता है, और बड़ा दिखने की क्लियर फिज़िक्स आपको ये वजह बताती है, एस्ट्रोलॉजी आपको वजह बताती है कि यू आर अ लिटिल क्लोज़र, और या द डिस्टेंस बिटवीन फॉर एग्जांपल द मून एंड द अर्थ इज़ रिड्यूस्ड। तो अब मुझे ये बताइए कि ये अगस्त 2023 बड़ा ज़बरदस्त इसलिए क्योंकि इसमें एक नहीं 2 सुपर मून आ रहे हैं। 1 अगस्त को भी सुपर मून है, उसके बाद 31 अगस्त को भी कहा जा रहा है, या 30 अगस्त को भी कहा जा रहा है कि दिल बी अ सुपर मून। सो मेरा इसका क्या असर पड़ने वाला है हम पे? सो बेसिकली ये मून हो रहा है लियो के साइन में, तो इससे बड़ा डिपेंड करता है कि आपके मून किधर हो रहा है। हाँ। तो क्योंकि ये फुल मून लियो में है तो लियो इज ड्रामा, तो एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ ड्रामा, और ये बड़ा कोई सेल्फ एक्सप्रेशन, और ये बड़ा हैप्पी टाइप मून है। लाइक इसमें सबके जो इमोशंस हैं वो स्टेरॉइड्स पर होंगे थोड़े से। क्या बात है, अच्छे वाले स्टेरॉइड्स या बुरे वाले स्टेरॉइड्स? अच्छे वाले स्टेरॉइड्स पे। अच्छा, जिसके अंदर अगर आपने छोटी सी भी बात करनी है कि जैसे अगर किसी को रोना है तो वो ऐसे नहीं रोएगा कि अकेले घर में बैठ के रोए, बट वो एक्सप्रेशन के साथ रोएगा, लाइक लुक एट मी एंड देन आई एम क्राइंग। सो इट इज़ वेरी एक्सप्रेसिव, और इट्स अ गुड सुपर मून। अच्छा, अब 2 सुपर मून्स आ रहे हैं, तो इस अगस्त में कितना ड्रामा एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? इस अगस्त में ड्रामा ऑलरेडी जुलाई में ट्रिगर हो चुका है, जो कि ड्रामा चलेगा अगस्त के अंदर, जिसके अंदर तमाम साइंस के अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे, और ये आपको फीलिंग आ रही होगी कि टाइम बहुत तेज गुजर रहा है। yes. ऐसा है क्योंकि पहले टाइम हल्के एंड अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस। yes. यानी पहले आप जिन चीज़ों के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तगोदौ कर रहे हैं, और आपको लग रहा है यार आई एम हिटिंग द वॉल ईच टाइम, अब वो रास्ते भी खुलने शुरू हो जाएंगे जो आपके गुमान में नहीं थे। बिल्कुल। तो ये एनर्जीज बहुत फास्ट फॉरवर्ड एनर्जीज हैं, और जो कि हेल्प कर रही हैं हमें अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को रीच करने के लिए। लेकिन इसमें एक चीज़ है जिसमें बहुत सारे लोग हैं कि पहले तो ऐसे होता था, एक वो वाली हमारी एक माइंडसेट होता है जिसमें पहले ऐसे होता था, अब हम ऐसे क्यों करें। तो दिस इज़ अ टाइम टू गो विद द फ्लो, क्योंकि जो लोग गो विद द फ्लो नहीं करेंगे वो स्टक होंगे और फ्रस्ट्रेट होंगे। हाँ। और वो खुद भी फ्रस्ट्रेट होंगे और अपनी डेस्टिनी को भी फ्रस्ट्रेट कर रहे होंगे, और फिर एक अच्छा, आई एम फॉरगेटिंग विच ऑफ द टू, लेकिन दोनों में से एक चीज़ के उन्होंने कहा, एक तो 2 सुपर मून्स हैं, ऊपर से वीनस रेट्रोग्रेड में है। कईयों ने कहा कि ये लास्ट टाइम इस तरह का सिनेरियो 2015 में बना था, तो 2015 को ज़रा रिविजिट करें कि उस वक्त आप कौन से गाने सुन रहे थे, आपकी ज़िंदगी में क्या था, कौन लोग थे, और आपने भी कई स्टार्स को कहा है कि पुराने लोग वापस आ जाएंगे। तो क्या 2015 से क्या लिंक है? बिकॉज उस टाइम पे भी वीनस लियो के अंदर रेट्रोग्रेड में था, तो दिस इज द हम उस टाइम को जाके कनेक्शन देखते हैं, और क्योंकि ये साइकिल्स होते हैं तो एक साइकिल से दूसरे साइकिल पे कंप्लीशन हो रहा होता है। प्लस फुल मून आप इस तरह समझ लें कि फुल मून पीक इंटेंसिटी दे देते हैं हर चीज़ को, यानी जो चीज़ चल रही है वो चलते 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 उसका क्लाइमैक्स आ गया और अब वो
टेपर डाउन कर रही है। सो दिस इज़ दैट। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके बिग 3 क्या हैं, हाउ दीज यू नो ज़ोडिएक कंडीशंस और स्टार्स की मूवमेंट आपको इफ़ेक्ट कर रही हैं और उसमें आपको थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो गेट इन टच विद सुमेरा। यू कैन रीच हर ऑन हर सोशल मीडिया एज वेल। थैंक यू सो मच सुमेरा, दिस वाज वंडरफुल टू बी हियर। बड़ी सारी गाइडेंस, हर स्टार को आपने अलग अलग गाइड किया एंड वी हैड अ फैंटास्टिक चैट।